पूरे के पूरे शरीर हर व्यक्ति का, चाहे देव का हो या दानव का हो, चींटी का हो या पतंग का हो या पेड़ का हो या पक्षी का हो, सब कुछ जो है इन 6 चीज़ों से गुजरना ही पड़ता है। व्याधि उनको भी होता है, देवता को जो नहीं व्याधि होगी उनका सिर दर्द होता है, करीब 400 साल से दर्द होता है, 500 होता है। देखिए हमारे जीवन में शास्त्रों ने हम जितनी परेशानियां उनको 3 भागों में बांटा है। आध्यात्मिक क्लेश, मिजरी ड्यू टू आवर बॉडी एंड माइंड, है रोग से ग्रस्त। जो रोग से ग्रस्त हो आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो इन्वियसनेस से क्या हो, ईर्ष्या से ग्रस्त हो, उसको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन कोई भी प्राणी कम से कम मनुष्य योनि में इन चीजों से अलग नहीं हो सकता है। इन चीजों से उसको 2-4 होना ही पड़ेगा। इसके बाद है अधिभौतिक क्लेश, मिजरी टू अदर लिविंग एंटिटीज, टेररिस्ट, किडनैपर। और जब ये नहीं थे ना, हमारे गांव में सरसों होते थे, बग्स, मच्छर, परेशानी बहुत करते। सो अधिभौतिक क्लेश मतलब दूसरों के द्वारा, पति को पत्नी के द्वारा, सास को बेटी बहू के लिए, बहू को सास के लिए, और ऐसे वाइस वर्सा दूसरों से या पड़ोसी से या जानवर से। जानवर भैंस खरीद कर लाया, 10,000 रुपए दिया, घर आके दूध ही नहीं दे रही, बड़ी परेशानी रहती है, बहुत परेशानी। अब कुछ लेने का तैयार ही नहीं। जीवों के द्वारा बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। बच्चा फेल हो गया, या नहीं भाई या किस्मत खराब रही, बीबी को अच्छी नौकरी मिली, मेरे जात तनख्वाह मिली, ये बड़ी परेशानी होती है, ये बहुत परेशानी होती है। बीबी को अच्छी तनख्वाह, बाप रे भाई, ये बड़ा मुश्किल है। ये अधिभौतिक क्लेश हो यार, दूसरों के द्वारा। ऐसे कैसे कर, मैं जल्दी जा रहा हूँ। अधिभौतिक क्लेश, ओ बाप रे बाप। मिजरी ड्यू टू अधिदैविक क्लेश, मिजरी ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज, सुनामी का आना, सूखे का आना, अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, ओले गिरना, ये गिरना, सब जो है इनसे सबको 2-4 होना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते नहीं साहब मेरे से ऐसा नहीं। और देखो हम क्या खुश हैं, 2 पेप्सी मिल गई, 2-4 बियर मिल गई, ये अपना सॉसेजेस मिल गए और अपने बिस्कुट मिल गए, और जीवन में खुश। देखो ये हमारी खुशी का राज। अगर ये मिल जाए तो मैं बड़ा खुश हूँ। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू, फाइन थैंक यू। हम जब बहन में रहते थे तो वहाँ कभी कभी सर्दियाँ होती है, तो सर्दियों में, कड़ाके की सर्दी में लोग कांप रहे हैं, एक हाथ में खबूस है, एक हाथ में पेप्सी है, पीना उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन उसमें रह भी नहीं सकते। तो एंड देन हाउ, ओ फाइन थैंक यू। सो देखो ये हमारी हैप्पीनेस, सबकी ऐसी हैप्पीनेस। आजकल हम अपने प्रसाद में भी हैप्पीनेस ढूंढते हैं, कितनी आइटम बनाई है। दिस आर हैप्पीनेस। हमारी जो आध्यात्म से कोई हैप्पीनेस है, इन चीजों से भाई चीज हमारी हैप्पीनेस है। ये हमने आपको पहले बता दिया, कोई बात नहीं, अब खाएंगे जब बूढ़े होंगे। सुख दुख समय कृत्वा लाभ लाभा जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। पढ़ें। Do thou fight for the sake of fighting, without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. अर्जुन को सिन के बारे में थोड़ा घबराया, मुझे पाप लगेगा, ये लगेगा। और अगर आप महाभारत देखें, यही बात जब पांडवों ने हस्तिनापुर पर आधिपत्य कर लिया, युधिष्ठिर महाराज को भी ये ग्लानि हुई कि मैंने पाप किया। भगवान ने समझाने की कोशिश की, कृपाचार्य ने समझाने की कोशिश की, वेद व्यास ने समझाने की कोशिश की, बोला नहीं तुम मुझे सांत्वना दे रहे हो, मैंने पाप किया, सब सांत्वना दे रहे हो, पाप किया। तो भगवान ने बोला तो अगर भीष्म पितामह अगर बोले तो, बोला हाँ उनकी बात मान सकता हूँ, बोले चल तुम नीचे चलते। तो पाप भगवान के, देखिए क्या कह सकते हम, माना आपके बॉस ने बोला तुम्हारा कोई क्लाइंट हो, भाई उसको कोर्ट केस करो, तुमने कोर्ट केस कर दिया, तुमको दुख थोड़ी होगा, मैंने नहीं बोले अरे हम तुम्हें कोर्ट केस कर रहे हैं भाई, मैं नहीं कर रहा हूँ लेकिन करना मुझे ही है, साइन तो मैंने करने।
तो आपको दुख नहीं है भैया, करना है करना, मैंने आपको बता दिया। इसी प्रकार भगवान की आज्ञा का पालन करने हेतु कोई भी काम किया जाए तो भगवान कहते हैं पाप नहीं लगेगा। और आगे लोग थक गए। त्रैगुणया विषया वेदा नैस्त्र गुणो भवर्तुना निर्द्वंदो नित्यसत्तस्थो नियोगक्षेम आत्मवा। The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties, for gain and safety, and be established in the self. तो भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन ने बात की थी ना, पुण्य की बात की थी, पाप की बात की थी, तो उसने कहाँ से बात की थी? वेदों के द्वारा। वो भी विद्वान था, उसने भी धर्म के बारे में उसने शिक्षा ग्रहण की। तो भगवान कहते हैं अरे भाई, तेरा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वेद है ना, त्रय गुण, उसमें से 3 गुणों की बात हो रही है। वेदा में 3 गुणों की बात हो रही है। उनका विषय है, विषय क्या है? 3 गुण है। नैस्त्रिक गुण, अरे तुम गुणों से ऊपर उठो। निर्द्वंदो, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। बी फ्री फ्रॉम ऑल डुअलिटीज एंड फ्रॉम ऑल एंजाइटीज, फॉर गेन और सेफ्टी एंड एस्टैब्लिश इन द सेल्फ। जो होना है तो होगा। अगर सूर्य अस्त हो गया तो क्या हम इस पृथ्वी के 10 करोड़ आदमी सूर्य को दोबारा उगा सकते, या चांद को उगा सकते, या बरसात नहीं हो रही है एनर्जी को बोले चलो बरसात कर दो, नहीं तो तेरी पूजा बंद कर देंगे, वो करेगा? हमारे हाथ में। व्हाट इज इन योर हैंड? वी कैन सिंपली होप फॉर द बेटर, होप फॉर द बेस्ट, नथिंग मोर देन दैट। तो भगवान कहते हैं जस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन द सेल्फ। जब आदमी सेल्फ में आ जाता है बड़ा सुखी होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। माता जी, You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruit of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities, and never be attached to not doing your duty. कर्मण्ये वा अधिकारस्ते, कर्म तेरा अधिकार है, क्योंकि जन्म लिया ना तो कर्म करें। लेकिन अब मैंने कर्म कर लिया है, मैंने जो है मैंने MBA कर लिया है, मैंने अब ग्रेजुएशन कर ली है, अब मुझे जो है MNC में नौकरी चाहिए, जरूर नहीं मिलती है, जरूर नहीं, जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलता। तो भगवान कहते हैं कर्मण्य वा अधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, लेकिन फल की चिंता मत करो। चिंता करोगे तो क्या होने वाला? कुछ नहीं होने। चिंता ही फल है, चिंता करना छोड़ दो। और चिंता कर भी लोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तु कर्म। नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटीज एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। लेकिन अगर आप नहीं भी करना चाहेंगे तो आप फोर्सफुली आप करेंगे ही करेंगे, फोर्सफुली आप करेंगे ही करेंगे। इस पर तो बड़े अच्छे प्रवचन दिए जा सकते हैं, हम आगे बढ़ रहे। अब आपको बताएं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान, क्या बोलते हैं? सुनहो तात कथा मन लाई, सुनहो प्रभु स्लाइड मन लाई है। डिफरेंट टाइप ऑफ कर्म, टाइप एंड एक्टिविटी। व्हाट इज कर्म? As per scriptural direction means only pious activities. Please understand very clearly. Vikarma against scriptural direction which is sinful activities, जिसमें हम सब लोग लिप्त हैं और हम विकर्म को कर्म समझते हैं। हमें काम करने लगे, रोजी रोटी कमानी है, परिवार को पालना है, तो क्या कर सकते हैं? हम तो कर्म कर रहे हैं। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते से माँ फलेषु कदाचन। मालूम है गलत काम है, फल का भी मालूम है। विकर्म, अंत में अकर्म, फॉर विच वन डज नॉट सफर एनी रिएक्शन। Okay, karma activity definition. Activities performed by the living entities, conditioned by the three modes,
under the control and preview of the time. ये कर्म की है. The laws of karma. For every action, there is an equal and opposite reaction. ये नहीं कि मैंने गलती से कर दिया, मेरे से गलती हो गई, बोलो आप किया तो किया, इसका फल भोगो, अच्छा या बुरा. No second thought. You cannot reverse it. कोई अपील नहीं. We are accountable for everything we think, speak and do. Therefore, we must be aware of the consequences of the activities we perform. सुन लीजिए आप, what we think, speak and do. लेकिन आज के युग में भगवान ने थोड़ा रिलैक्सेशन कर दिया. अगर आप बुरा भी सोच रहे हो ना तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर अच्छा सोच रहे हो तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी है. यू गेन बाइस एक्टिविटीज. सिर्फ थिंक में और स्पीक आउट में तो बात ही अलग है. काल कर्म गुणाधीनो देखो यम पांच होती. ये हमारा शरीर जो है क्षिति जल गगन पावक समीर से बना हुआ है, ये हमारे काल के अधीन है, हमारे कर्म के अधीन है और गुणों के अधीन है. सारे काल कर्म गुणों के हम अधीन हैं. भगवान की इच्छा से हम मिलते हैं और भगवान की इच्छा से हम बिछड़ते हैं. और इस प्रकार अनेक योनियों में हम कितने बार मिले, कितने बार बिछड़े. जरूरी आप लोगों से ऐसे किसी से और प्यार हो गया, समझे अपने सामने लगे और वो वही चक्कर. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगा संजायते कामा क्रोधोद्विजायते. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. एक बार हम इस श्लोक पे हम प्रवचन कर रहे थे तो उत्तम कृष्णदास नाम का एक लड़का था, उसने बोला कि वी शुड ब्लेम द गॉड. ऐसे व्हाई? He says he has given us the senses, he has given the sensual attachment, he has given the sensual object. What is our fault? What is their fault? If you are not given the senses, if you are not in sensual pleasure and sense object, why am I to blame for? I don't care for this. लेकिन भगवान कहते हैं अच्छा मैंने दिए हैं ना तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं ना. माना कहीं से आपके हाथ में गन आ गई और आपको मालूम है कि ये मेरे पास लाइसेंस नहीं है, तो आप पुलिस में रिपोर्ट करो भाई गलती से